हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। तुम बहुत गलत कर रहे हो उबैद, बहुत गलत। अब इस बात पे तुम अनाबिया को ब्लैकमेल करोगी? मैं अपनी बीवी को लाने के लिए सब कर रहा हूँ। कौन सी बीवी? कहाँ की बीवी? बीवी रही कहाँ है वो तुम्हारी? एक तो खुद गलत काम कर रहे हो और हमें भी गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हो। चलो आ गई। चल मैं नहीं जा रही। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? पागल तो नहीं हो गई हो? नाक में दम करके रख दिया हमारा तुमने। आखिर चाहती क्या हो? इससे पूछो किसका फोन आया था जिसके कहने पे रुक रही है यहाँ? किसी का भी फोन था, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। अम्मी, मैं पूछ रही थी भाई कब तक आएंगे? खुदा जाने कब आएगा। अच्छा, तो आपने उनसे पूछा था कि वो घर पे खाना खाएंगे या बाहर से खा के आएंगे? वो जब अपने उन लफंगे बदमाश दोस्तों के साथ होता है तो खा के ही आता है। ये भी सही कह रही हैं आप। फरा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर अम्मी? मैं सोच रही हूँ उबैद कहीं अलिशबा के ससुराल न पहुंच जाए। अनाबिया का घर तो उजड़ गया, अलिशबा का घर उजड़ने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह ना करे अम्मी ऐसा हो। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, हम तो जानते हैं ना उबैद को, वो किसी पे रहम नहीं करता। उस पे वही जुनून सवार हो गया है जो इलाज से पहले हुआ करता था। अम्मी, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो साजदा खाला तो बेचारी जीते जी मर जाएंगी। अरे यही तो सोच रही हूँ मैं कि साजदा के दिल पे क्या गुजरेगी। ये मेरे अपने आगे बेटी है, लेकिन उबैद को कौन समझाए? तो अपने बाप की तरह जिद्दी और अक्खड़ मिजाज है और शक्की भी। हाँ, तो मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, जरा सुबह के लिए नाश्ता लेने जा रहा हूँ। रहने दे, मैं पराठे बना दूंगी। खैर पराठे तो तुम बना ही लेना, लेकिन मैं ही सोच रहा हूँ कि बेटी घर आई है, अपने बहके आई है भाई, तो अच्छा से नाश्ता होना चाहिए ना। तो मैं को डबल रोटी ले आता हूँ, अंडे, जैम, मक्खन, ये सब कुछ। 5 मिनट में आ रहा हूँ, शमशाद भाई की दुकान पे जा रहा हूँ बस। देखिए, रेट मुनासिब होगा तभी बात आगे बढ़ेगी ना। बाय बाय। मैं आपको कॉल कर। गुड न्यूज अगेन। जी, क्या गुड न्यूज़ है? भाई मुबारक हो एक दफा फिर। इस बात की? भाई वो उबैद है, वो और उसकी माँ ना अनाबिया भाभी को लेने आए थे। भाई अंदर घर से टैट लड़ने की आवाजें आने लगी। उसके बाद दोनों माँ बेटे घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और पुर। का मतलब अनाबिया नहीं गई वापस? हाँ भाई, भाभी नहीं गई हैं, लेकिन भाई एक टेंशन वाली बात भी है। वो क्या? भाई वो अलिशबा है ना, वो घर वापस आ गई। उसके साथ ना बहुत बड़ा सूटकेस भी था और उसका मियां खुद छोड़ के गया उसे घर के बाहर ही। बेचारी बहुत दुखी लग रही थी। तो ये मतलब है लिशमा ने बता दिया अपने शोहर को? हाँ भाई, लेकिन भाई तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारी लाइन तो क्लियर है।
या अल्लाह, किसी की बेटी के बाप को इतना बेबस न बना कि वो मजबूर और लाचार हो जाए। मैं नहीं जा रही। इससे पूछो किसका फोन आया था जिसके कहने पे रुक रही है यहाँ। किसी का भी फोन था, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या देख रहा है? जो ले जा रहा था मेरी अनाबिया को। तो क्या हुआ? नजर नहीं आ रही मेरी अनाबिया? ये मेरी अनाबिया सिर्फ मेरी। क्या हुआ? क्या ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं। मैं अनाबिया का खून पी जाऊंगा। ना 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 ना, ऐसा कुछ ना करना। देखो बेटा, हम इंसानों के बस में वही कुछ होता है जो हमारे नसीब में होता है। अरे भूल जाओ उसे। वो तुम्हारे और इस घर के नसीब में है ही नहीं। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? बेटा, अपने जहन और जिस्म को उसके लिए ना उलझाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम करो मेरे बच्चे। शाबाश। हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे दावतें चल रही हैं और क्या। जी जी जी, बात करा दूंगी मैं। अच्छा, ठीक है। मुनीब, अब मैं बात करती हूँ आपसे बाद में। खुदा हाफिज। मुनीब, मैं तुम्हें कब से आवाजें दिए जा रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? और अगर तुम्हें अलिशबा आवाज देती ना तो तुम्हारे कान फौरन खड़े हो जाते। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या अलिशबा ने कुछ कह दिया तुमसे? कुछ नहीं हुआ अम्मी। मैं जरा कमरे में जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे कमरे में जा रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। अम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। हाँ, हम माँ की बातें तो बुरी ही लगेंगी ना तुम्हें। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आखिर क्यों किया तुमने ऐसे? मैंने तो वही किया जो मेरे दिल ने कहा। और वैसे भी आपके वापस जाने से कौन सा मेरा एहसास जुर्म खत्म हो जाना था। आप नहीं जानती अना जी, मैं किस बोझ के साथ मुनीब के साथ रह रही थी।
लेकिन तुम ये नहीं जानती कि इस बात के नतीजे कितने भयानक निकल सकते हैं। सच भयानक नहीं होता, सच से तो इंसान को ताकत मिलती है। मैं बात सच की नहीं, नतीजे की कर रही हूँ अलिशबा। सच नताइज का मोहताज नहीं होता। मुनीब ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। इधर देख के बात करो। कुछ कहा है मुनीब ने तुमसे? नहीं, बस चाहते हुए इतना कह गए थे कि पता नहीं अब मुलाकात होती भी है या नहीं। बात ही ऐसी है। मुनीब की जगह अगर कोई और होता बहुत बहुत गलत किया तुमने अलिशबा, बहुत गलत। तुम्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। तुम एक बार मुझे जाने देती, मैं सब संभाल लेती अलिशबा। क्यों जाने देती आपको उस जहन्नुम में? आपका कसूर क्या है कि आप मुझ जैसी बदकिस्मत लड़की की बहन है? फजूल बातें मत करो, मत बोलो ऐसे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये माशरा ही ऐसा है। करे कोई और भरे कोई। अपने मर्दों से और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? लेकिन मुनीब ऐसे नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुनीब ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सुलझा हुआ लड़का है वो, समझदार है वो। लेकिन डर मुझे सिर्फ खालदा फुप्पो का है। डर लग रहा है अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो। मुनीब संभाल लेंगे उन्हें, आप मेरी फिक्र मत करें। अगर मेरी किस्मत में वापस जाना हुआ तो चली जाऊंगी, वरना ये भी तो मेरा ही घर है। धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया उसने। धोखा तो नहीं दिया उसने। अलिशबा का क्या कसूर था? कसूरवार तो वो कमीना है जिसने अलिशबा के साथ ये सब किया। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? क्या मोहब्बत सिर्फ जिस्म से होती है? जिस्मानी मोहब्बत? हाँ, मैंने मोहब्बत की है। इसे मोहब्बत नहीं, जरूरत कहते हैं। मोहब्बत तो वो है जो अलिशबा तुमसे करती है। तुम चुपचाप उसे छोड़कर भी आ गए। तसल्ली का एक लफ्ज भी ना अदा किया गया तुमसे। क्या ये है तुम्हारी मोहब्बत? ढोंग कर रहे हो तुम। ढोंग नहीं कर रहा मैं ढोंग। नहीं कर रहा मैं ढोंग। मैंने मोहब्बत की है। निभाऊंगा। अलिशबा, जाओ, कब से सो रही हो? अलिशबा,
तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है। या अल्लाह। अब्बू, अब्बू, क्या हुआ बेटा? अब्बू जल्दी इधर आए। क्या हुआ बेटा? अब्बू, अलिशबा को इतना तेज बुखार हो रहा है। बहुत तेज बुखार है। हाँ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं कैब लेके आता हूँ। जी अब्बू। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाओगे तुम? नहीं। तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या अलिशबा से? नहीं अम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो लड़की बड़े घर के काबिल है ही नहीं, लेकिन तुम, अरे तुमने मेरी एक ना मानी। 4 दिन नहीं टिक सकी। लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे लोग। अभी तो शादी हुई थी। अम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, आप बिला वजह गलत सोच रही हैं। अरे तो फिर बताओ ना कि आखिर बात क्या हुई है। माँ का इतना भी हक नहीं है कि वो तुम्हारी बीवी के बारे में पूछे। हाँ, अरे मुनीब कुछ तो बताओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा। क्यों छोड़कर आ गए तुम उसे मैके? बस वो कुछ दिन वहां रहना चाहती थी, इसलिए छोड़ाया। मैके रहना चाहती थी? हाँ, अरे लड़कियां जब मैके जाती हैं ना तो बड़ी खुशी खुशी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से वो गई है ना यहाँ से, उससे तो साफ जाहिर था कि वो अपने शौहर से नाराज होकर गई है। अब बताओ भी मुझे कि असल बात क्या है बेटा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम उसे कब वापस लेकर आओगे? ले आऊंगा अम्मी। लेकिन कब लाओगे? अम्मी ले आऊंगा। आप नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ कर लेंगे भाई, जरा देर से जाना है ऑफिस। ये बताओ, मुनीब उठ गया? मुझे नहीं पता, और रहने दीजिए। मुनीब की बात मुझसे मत कीजिए आप। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, क्या मतलब? आप जाइए और जाके नाश्ता कर लीजिए, आपको वैसे ही देर हो रही है। और एक बात बताएं, आप बाप बेटे को कोई फर्क पड़ता है या नहीं किसी बात का? हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी कि चीखे चले जाओगी? अरे क्या बताऊं मैं आपको। अलिशबा के घर से फोन आता है और मुनीब अचानक से उसे छोड़ने ससुराल चला जाता है। ओह, तो आपको अलिशबा का जाना बुरा लग रहा है? उसका मसला तो अलग बात है, लेकिन जब से मुनीब उसे छोड़कर घर वापस आया है, मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। एक बात बताएं, अगर ससुराल वालों ने उसे कुछ कह दिया है तो इसमें भला माँ का क्या कसूर? 1 मिनट, 1 सेकेंड, मुझे एक बात बताइए, आपको क्यों हर वक्त मुनीब, अलिशबा और जफर भाई के घर से साजिश की बू आती है? बात साजिश की नहीं है। अरे मुनीब ने आज तक मेरे साथ ऐसा कभी सलूक नहीं किया। मैं उससे बात किए जा रही हूँ और मेरी बात को सुनी अनसुनी किया जा रहा है। अरे भाई थक गया होगा, मौसम भी जरा चेंज हो रहा है ना, बुखार उखार होगा, मैं उससे बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। ये बात नहीं है, माँ हूं मैं उसकी। क्या अपने बच्चे को नहीं जानती? पता नहीं क्या हो गया, चुप लग गई उसे, गुमसुम सा रहता है, बहुत परेशान है। आप परेशान ना हो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, जाते हुए उससे बात कर लूँ प्लीज, ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं। पता नहीं मेरे मुनीब को क्या हो गया। अरे जब से उसकी शादी हुई है परेशान ही रहने लगा है। सब कुछ ना इस लड़की की वजह से। जिस दुल्हन को आप घर लेकर आई हैं, उसकी इज्जत दागदार है। ये सच तो नहीं है ना? बोलो ना बेटा। वो ये
सच है, लेकिन अलिशबा सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। जी डॉक्टर साहब। घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बुखार है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे भी आजकल ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कोई ऐसी खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, आप चाहें तो ड्रिप ख़त्म होने के बाद इनको घर वापस ले जा सकते हैं। सब ठीक है ना? जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। आप ऐसा करें कि आप ऑफिस चले जाएं, मैं और अनाबिया अलिशबा को लेकर घर चले जाएंगे। तो फिर कोई कैब वगैरह ले लेना यहाँ से, है? हाँ हाँ, हॉस्पिटल के बाहर टैक्सीज मिलती हैं, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, फिर ख्याल रखना इसका। हाँ? जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अलिशबा, अलिशबा बेटा, कैसी हो बेटा? तुम्हारे अब्बू भी यहीं थे, ऑफिस गए हैं। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो तुम? ठीक हो बेटा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुमने मुनीब को फोन किया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, अभी फ़ोन नहीं किया मैंने। तो करो ना उसे फ़ोन, उसकी बीवी है ये, उसका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ जा रही हो? जी बाहर जा रही हूँ फ़ोन करने के लिए। अच्छा जाओ, बुलाओ उसे जल्दी। जब सब ड्रिप ख़त्म हो जाएगी ना तो बस फिर घर चलेंगे, ठीक है? रोते नहीं है, शाबाश। मुनीब, क्या बात है बेटे, ऑफिस नहीं जाना? अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, शो। यहाँ नहीं, ऊपर चलते हैं। अच्छा चलो। आखिर हो क्या रहा है इस घर में, मुझे तो कोई कुछ नहीं बताता। तुमने मुनीब को फ़ोन किया? जी मुनीब का नंबर बंद है। नहीं, मेरा मतलब है कि नंबर बिजी जा रहा है मुनीब का। तो बेटा घर पे फ़ोन करो ना, खालदा को बताओ। ऐसी बातें ससुराल वालों से छुपाई नहीं जाती हैं, और इस हालत में शौहर को बीवी के पास होना चाहिए। अगर वो उसके पास होता है तो आधी बीमारी वैसी बीवी की भाग जाती है। जी मैं फ़ोन कर लेती हूँ, आप अंदर जाओ। अच्छा जल्दी से करो फ़ोन, अम्मी को बुलाओ, जल्दी करो। ठीक है, आप जाए, मैं ट्राई कर रही हूँ। बोलो, क्या बात है? ये कल क्या हो गया था तुम्हें अनाबिया? तुम्हें जरा भी डर नहीं है? मैं तुम्हें ऐसा बदनाम करूंगा कि तुम दुनिया में कभी किसी को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अगर तुम 1 घंटे तक मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसका कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। कितने जलील इंसान हो तुम। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारी ज्यादतियां तो मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही थी ताकि तुम्हें थोड़ी सी अक्ल आ जाए, कुछ शर्म आ जाए तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम वही के वही बेगैरत हो। गुनाह करवाना चाहते थे ना तुम मुझसे, चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास आके रहूं। क्यों रहूं भाई? नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, क्या कर लोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की शराफत और मजबूरियों से फायदा उठाने के, समझे तुम?
मेरी बदवाए तुम्हें, तुम देखना, तुम ऐसी जलीलो ख्वार होके मरोगे। औरत को समझते क्या हो तुम? हाँ, क्या समझा तुमने औरत को कि वो कोई खिलौना है जो तुम जैसे दरिंदों के हाथों में खेलती रहेगी? हद होती है बर्दाश्त की भी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छोटी सोच है जो औरत को हकीर समझती है। मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे मर्द पे, तुम्हारी सोच पे, थूकती हूँ मैं तुम पे। एक अजीब दोराहे पे खड़ा हूं मैं अब्बू। आप ही बताएं मैं क्या करूं। ये बात अलिशबा ने तुम्हें खुद बताई है? जी। इसका मतलब है वो बच्ची सच्ची भी है और मुखलिस भी। दूसरा ये कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन अब्बू। बेटा तुम जानते हो हमारे माशरे की रविश को। यहाँ औरतों पे कैसे कैसे सितम हो रहे हैं। कितनी औरतें जो हैं वो विक्टिम्स हैं, लेकिन प्रेशर्स की वजह से कुछ बता नहीं सकती। माशरे का खौफ, रिश्तेदारों का खौफ, अपनी इज्जत का डर, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी अपनी सोच। अब्बू आप समझ नहीं सकते मुझ पे इस वक्त क्या गुजर रही है। बेटा मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और तुम तो एक प्रोफेशनल लॉयर हो बेटा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। ये बेचारी औरतें क्या कुछ सह रही हैं, कैसी दरिंदगी हो रही है यहाँ पे। You understand that, my boy? अब्बू आप ही कोई मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगा। परेशान हो गए ना? क्यों? मैं बताता हूं। इस वक्त तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो अलिशबा, तुम्हारी बीवी, क्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी? बेटा मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। हर हाल में मियां बीवी एक दूसरे का साथ देते हैं। मुसीबतें आती हैं लेकिन वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये सब बातें सोचते हुए तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम अलिशबा का साथ दोगे या उसे तन्हा छोड़ दोगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तुम कोई ऐसा फैसला करोगे जिससे हमारे बाप को फख्र महसूस हो। जुल्फकार, जी बेगम साहब। वो मुनीब ने खाना खाया कि नहीं? जी वो मना कर रहे।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? आप खालदा पुप्पो बात कर रही हैं? हाँ हाँ बोल रही हूँ। जी मैं अनाबिया का शौहर उबैद बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैरियत, बोलो क्या बात है? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी बहू अलिशबा के बारे में। क्या कहा? कैसी बात? आपके साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। क्या कह रहे हो? कौन सा धोखा हुआ है? एक बीवी जहेज के अलावा अपने शौहर के घर 2 शीज़की भी लेकर आ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे होश में तो हो। हाँ हाँ फूफो, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में रहते हुए आपको इस रात से आगाह कर रहा हूँ कि जिस दुल्हन को आप घर लेकर आई हैं उसकी इज्जत दागदार है। देखो, मुझे इस किस्म के बेहुदा मजाक बिल्कुल नापसंद है। ये मजाक नहीं है तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो ना निगली जाए और ना उगली जाए, और मेरे पास सबूत है। वो लड़का खुद गवाह है जिसने रिश्वा के साथ। बस खामोश हो जाओ, आगे एक लफ्ज मत बोलना तुम। तो अगर मैं कुछ ना भी कहूं ना तो बाद में सारा जमाना कहेगा। आपको जो इज्जत मिली है ना, वो इज्जत नहीं है, काली है, काली। ना बड़ा धोखा। जी, वो अपनी सहेली के घर जाती थी बहाने बहाने से, वहीं उसका ये याराना चल रहा था। लेकिन एक बात बताओ, तुम इस बात को इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? अगर अब भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप मुनीब से पूछ लें कि अलिशबा क्यों गई, बल्कि खुद आप अलिशबा से पूछ सकते हैं। आपकी बहू और बेटे के दरमियान अनबन चल रही है ना? कितना बड़ा धोखा। मुझे पहले से शक था कि कुछ ना कुछ बात है जरूर। मुनीब, उबैद, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? मैंने जो कहा है वही किया है। आपकी बेइज्जती की है ना, उसका बदला तो लूंगा। अल्लाह भी इंसान के ऐबों को छुपाता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती अम्मी कि कभी आप उन लोगों की हिमायत शुरू कर देती हैं, कभी आप उनके खिलाफ हो जाती हैं। वो सब घरेलू बातें हैं, लेकिन ये तो तुम किसी की जिंदगी तबाह कर रहे हो। अनाबिया की जिंदगी तबाह की है ना आपने? क्या? हाँ, अपनी बेटी की हिमायत लेकर आपने अनाबिया की जिंदगी तबाह बर्बाद की। जब से वो इस घर से गई है, उसके पीछे मैंने फराह को पकड़ा उस लड़के के साथ, और आप ये बात अच्छी तरह जानती थी, फिर भी आपने फराह को बचाया। आपने मेरी जिंदगी तबाह की है। छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी।
हेलो मुनीब, हेलो। कहाँ हो? बाहर। अच्छा, तो तुम्हें मालूम हो गया है। कैसी है अलिशबा? हॉस्पिटल में है, बहुत तेज बुखार है उसे। कब से? हम तो सुबह से हॉस्पिटल में हैं। ड्रिप लगी हुई है उसे, और जो कुछ ज़रूरी टेस्ट थे वो भी करवा लिए हमने। बस अब्बू आ गए और अब हम जाने वाले हैं। अच्छा, खुदा हाफिज़। थोड़ा आराम कर लो। कैसी तबीयत है बेटा? जी अब्बू बेहतर है। बेहतर तो होना पड़ेगा, वरना तुम जानती हो कि डॉक्टर्स इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। ये कुछ मेडिसिन मंगवानी थी जो डॉक्टर ने लिख के दी थी। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और कुछ चाहिए बेटा? हाँ, अम्मी सूप बना रही है, लेकिन आप डबल रोटी और पापे भी ले आए। मैं देखता हूँ कौन है। जी, मुनीब होगा। साजदा, साजदा, भाई साहब, अरे कहाँ छुप के रह गए सब लोग? अरे क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? क्या? वाह भाई साहब वाह, अच्छा समझाना निभाया आपने। अरे कम से कम बहन के रिश्ते का तो ख्याल क्या होता? अरे बाबा कुछ कहो तो सही, क्या हुआ, क्या है, बात क्या है? बात? तौबा तौबा, अरे बात तो ऐसी है कि इस बात के बाद लोग अपना मुंह छुपा लेते हैं, डूब के मर जाते हैं। अरे कहीं चले जाते हैं, शहर छोड़ देते हैं, और शहर छोड़े मुंह छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिस डिटाई से आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि बात क्या है, वाह क्या कहने आपके भाई साहब। होश में हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो? आपको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने। खालदा पहलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ बात क्या है। ये बात खुद बताते हुए ना मेरी तो जान निकले चली जा रही है। अरे भतीजी समझकर दुल्हन बनाकर लेकर आई थी मैं उसे अपने घर, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ नहीं करता जो आपने मेरे साथ किया है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अरे अपनी गुनहगार बेटी को मेरे घर की इज्जत बना दिया आपने। अरे क्या खालदा? मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ कि अरे हटो, समझाने का वक्त चला गया, अब तो फैसला करने का वक्त है, फैसला करने का। और मैं यहाँ पर फैसला करने के लिए आई हूँ। अरे साजदा, ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटियों को? इन्हें तो लगाम डाल के रखना चाहिए था, ना कि इस तरह से खुला छोड़ देना चाहिए था। वाह साजदा वाह। बस करो खालदा। बस भी कर दूंगी साजदा, लेकिन क्या तुम ये सुनना पसंद नहीं करोगी कि मुनीब तुम्हारी बेटी को यहाँ पर क्यों छोड़ के गया था? हाँ बोलो। सुनना चाहती हो ना तो सुनो। अलिशबा का पड़ोस में एक लड़के के साथ चक्कर था। और वो शादी से पहले उस लड़के से मिलती थी, उसके ताल्लुकात थे उस लड़के के साथ। तुम लोगों ने अपनी गुनहगार बेटी को इज्जतदार बना के मेरे घर भेज दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी जबान को लगाम दो खालदा, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। सफर नहीं। तुम अंदर जाओ अलिशबा। अंदर? अंदर कैसे जाओ? इधर चलो, चलो इधर। बताओ, बताओ अपने माँ बाप को, इनके सामने बताओ कि तुमने क्या किया। बोलो। भाई साहब पूछे इससे, पूछे। अरे पूछे ना इससे, बोलती क्यों नहीं है? बता अपने माँ बाप को, बोल। अलिशबा बोलो ना बेटा, ये सच तो नहीं है ना? बोलो ना बेटा। वो ये सच है, लेकिन अलिशबा
या अल्लाह, या अल्लाह। भाई साहब, भाई साहब संभाले, भाई साहब, भाई साहब, अरे क्या हुआ मेरे भाई साहब? अरे मेरे भाई को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे भाई साहब? भाई साहब, अरे भाई साहब संभालो मेरे आपको, भाई साहब, पानी लाओ जल्दी से, नीला पानी। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। मास्टर साहब तो अपनी बेटियों का दुख लेके इस दुनिया से चले गए। बड़ी वाली ने खुद अपने शौहर को छोड़ दिया और छोटी वाली के शौहर ने उसे छोड़ दिया। खालदा पप्पू मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगी। मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं उसे तलाक देनी होगी। कुछ जिस्मानी नक्स हो जाए तो क्या शादी तोड़ दी जाती है? उसको अगर मैंने जान से ना मारा ना तो मेरा नाम बदल देना। हम निगाह कर लेते हैं। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी